अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके साथ हाजिर हैं। और जनाब, खबर आपको देंगे कुछ अदालती मामलात से जुड़ी भी, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इलेक्शन के मामलात में क्या पेशरफ्त हुई है। तो पहले तो आपको बताएंगे कि जो बुशरा बीबी साहिबा को बनी गाला मुंतकिल किया गया है, वो सारी कहानी अब खुलकर सामने आ चुकी है। बनी गाला में इस वक्त हालात क्या हैं वो भी आपको बताएंगे, और ये सब क्यों किया गया ये भी अब कितना ऑब्वियस हो चुका है, इसके ऊपर भी तज्जिया आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ जनाब आपको बताएंगे कि जो इंटरनेशनल मीडिया है, जिसको मैं बार बार आपको रिपोर्ट कर रही हूँ कि कैसे वो इन इलेक्शंस को देख रहा है, उसका भी मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है नाकाम सी, और उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि जी साइफर केस का जो तफसीली फैसला है वो जारी हो चुका है, उसमें क्या बताया जा रहा है। पीटीआई ने एक अहम ऐलान किया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, आपके साथ शेयर करूंगी। आलिया हमजा साहिबा आज काफ़ी दिनों बाद नजर आई हैं, उन्होंने एक खास मैसेज दिया है, वो क्या वो आपके साथ शेयर करूंगी इस व्लॉग में। तो काफ़ी कुछ है जी आज इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करने के लिए। ये भी आपको बताऊंगी कि गरीदा फारूकी साहिबा ने भी एक मुकदमा दायर कर दिया है, वो किसके खिलाफ किया है और क्यों, ये भी शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले जनाब जरा इसी पे बात हो जाए कि जो बुशरा बीबी साहिबा वाला मामला था उसके ऊपर बहुत कल बात हुई, और इधर हमने देखा आनन फानन के बुशरा बीबी साहिबा को अडयाला से निकाल कर बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है, और उधर एक तसलसल से मुख्तलिफ ट्वीट्स आना शुरू हो गए ये कहते हुए कि जनाब ये देखें, जनाब ये हालात हैं, ये एनआरओ ले लिया इमरान खान ने, और ये देखिए जनाब ये अपनी जो कारकुन है, इनकी खवातीन कारकुन वो पड़ी हुई हैं जेलों में, और अपनी बीवी को इन्होंने शाहाना महल में भेज दिया है। फिर तीसरा ट्वीट आ रहा है, और ये ट्वीट कौन कर रहे थे मैं आपको नाम बता देती हूँ तो आप हैरान हो जाएंगे। हैरान भी नहीं होंगे वैसे, आपके लिए ऑब्वियस सी बात होगी। तलत हुसैन साहब ट्वीट करके ये ताना मार रहे हैं कि जनाब 300 कनाल का बंगला लाडले ये वो। गरीदा फारूकी साहिबा का भी यही कहना था कि जी ये देखें जी ये बूढ़ी खवातीन यास्मीन राशिद और बाकी ये सब उधर पड़ी हुई हैं, जेलों में सड़ रही हैं, और इनके लिए जी शहाना वाह भाई वाह, बनी गाला का 300 कनाल पे बंगला वहां पर पहुंचा दिया महल में। इसी तरह से उमर चीमा साहब वो कह रहे हैं जी ये एनआरओ लिया आपने। अच्छा, वो इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी हैं बाय द वे, और इन्वेस्टिगेशन आप उनकी चेक करें। फिर इधर से मुनीर फारूक साहब की ट्वीट आती है, वो कहते हैं भाई वाह, किसी ने बड़ी आला ज़रफ़ी का मुजाहरा किया है कि साबिक वज़ीर आज़म की खातून खाना को अडयाला जेल में नहीं बल्कि उधर उनकी दरख्वास्त के ऊपर बनी गाला में मुंतकिल किया गया है, तो अच्छी बात है जी ये वो। हालांकि ऐसी आप आला ज़रफ़ी इमरान खान के दौर में नहीं देखते थे वगैरह वगैरह। तो इस तरह ये फौरी जो ट्वीट आना शुरू हुए, तो मैं खुद इस बात के ऊपर फिर कन्विंस थी कि ये अपने तौर पर ये चीज़ नहीं हुई है, इसके पीछे यकीनन कुछ हो सकता है। फिर जब इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि ना तो इमरान खान की तरफ से, ना ही बुशरा बीबी की तरफ से, ना ही इन दोनों के वकला की तरफ से ऐसी कोई दरख्वास्त ही नहीं की गई सुप्रिटेंडेंट जेल को कि हमें बनी गाला मुंतकिल किया जाए या हम अडयाला में नहीं रहना चाहते। जो बुशरा बीबी साहिबा है वो तो पहुंची ही इसलिए थी अडयाला जेल कि वो गिरफ्तारी देने आ चुकी थी, वो तो सारा दिन वहां बैठी रही हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी कि जी मुझे बनी गाला। अगर उन्होंने रहना होता तो वहीं फैसला सुनने के बाद वो पहुंचती ना अडयाला जेल, कहीं और चली जाती, किसी और तरफ छुप जाती, जो भी करती, लेकिन उन्होंने दलेरी का मुजाहरा किया। वो फिर भी अडयाला जेल आई और उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद उन्हें जनाब बिठाए रखा गया शाम तक, और फिर आनन फानन उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। इनके अडयाला जेल मुंतकिल करने से के बजाय उन्हें बनी गाला क्यों मुंतकिल किया गया, इसके ऊपर जो कानूनी नुक्ता है वो तो बज़ाहिर ये है कि क्योंकि अभी तक तोशा खाना केस का फैसला नहीं आया, रिटन ऑर्डर नहीं आया जज बशीर साहब की तरफ से, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक वारंट ना हो, जब तक रिटन ऑर्डर ना हो तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार नहीं किया। वो एक जुबानी फैसला है, जब तक वो तहरीरी तौर पर नहीं आता उस वक्त तक गिरफ्तारी नहीं बनती। तो ये आर्ग्यूमेंट दिया गया सुप्रिटेंडेंट जेल की तरफ से। फिर इसके ऊपर बातचीत होती रही, और फिर इब्तिदा के तौर पर यह कहा गया कि उन्हें शायद नैब हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया जाएगा क्योंकि नैब के तहत ही सजा हुई है। लेकिन फिर मिशाल यूसुफ जई साहिबा पीटीआई की एक यंग लॉयर हैं, वो ये कहती हैं कि जनाब जब उन्हें नैब हेडक्वार्टर लेके जा रहे थे तो रास्ते में ही अचानक ही
कॉल आती है और फिर बनी गाला की तरफ गाड़ी का रुख मोड़ दिया जाता है और उन लोगों के लिए भी सरप्राइज था कि उन्हें बनी गाला ही क्यों भेज दिया गया। तो ये तो एक कानूनी सारी बहस जो है वो नजर आती है। दूसरी तरफ जो इसके पीछे सारी वारदात नजर आती है वो बज़ाहिर ऐसे भी है कि जानबूझकर भी बुशरा बीबी को अडियाला के बजाय बनी गाला भेजा गया ताकि मरियम नवाज साहिबा को भी कोई बयानिया मिल सके, ताकि पीएमएलएन को भी कोई बयानिया मिल सके, क्योंकि वो लोग ये शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि हमदर्दी वाला जो एलिमेंट और एक मजलूम होने का जो एलिमेंट इस वक्त पीटीआई के पास है वो पीएमएलएन के पास नहीं है। उल्टा उनके साथ तासुर चिपक रहा है कि वो जालिम है, वो जालिम का साथ दे रहे हैं और उन्हीं के फरमाइशों और डिमांड के ऊपर पीटीआई और उनके तमाम क़यादत के साथ ये सब हो रहा है। तो अब उनको भी एक मौका, एक जवाब फराहम किया गया कि भाई उनको भी तो बेचने के लिए कुछ मिले, अब वो जलसों में जाके बेचारे क्या बेचें। तो इसलिए बुशरा बीबी साहिबा को बनी गाला भेजा गया कि वो वहां पर जाएंगी तो फिर ये लोग सारे मातम करते हुए आ जाएंगे कि देखिए जी, मरियम नवाज साहिबा तो जो है वो जेल में बंद रही, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा को भेज दिया गया है उनके अपने महल नुमा घर में और वो आज भी लाडले हैं। और ये भी तासुर दिया जाएगा कि इमरान खान ने कोई डील कर ली है, बुशरा बीबी के कंफर्ट के एवज उन्होंने कोई डील कर ली है और उनके इमा पर जो है वो बुशरा बीबी साहिबा को बनी गाला में शिफ्ट किया गया। तो ये सारा जानबूझकर एक नैरेटिव फ्राहम किया गया और उसका असर वो उस पर यकीन मुझे इसलिए हुआ कि जब मैंने कंटिन्यूअसली मुख्तलिफ पीएमएलएन प्रो सहाफ़ियों के ये ट्वीट देखे कि जिसमें वो बुशरा बीबी को उधर मुंतकिल करने के ऊपर जिस तरीके से एक पूरी कैंपेन चलाए हुए थे और उसका एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो फिर ऑब्वियस हो गया कि ये यकीनन जानबूझ के ये किया गया ताकि उसके ऊपर वो सारी बात करें। और फिर सबसे ज़्यादा उसमें जो आप नुसरत जावेद साहब का एक क्लिप बड़ा मशहूर हुआ है, उन्होंने अपने प्रोग्राम में बाकायदा ये अल्फाज कहे कि ये किया ही इसलिए गया। अब आप जरा अगले जलसों में मरियम नवाज की तकरीरें सुनना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्यों किया गया है। तो ये थी सारी कहानी बुशरा बीबी साहिबा को बनी गाला मुंतकिल करने की। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा रुख भी मैं आपको दिखा दूं कि वहां पर भी सूरत हाल वो है नहीं जो दिखाई जा रही है। कोई ऐसा नहीं है कि वो महारानी बनकर 300 कनाल के बंगले में घूम फिर रही हैं। जो आज पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता ने बताया है, उनके मुताबिक तो सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा का तो जेल से भी बुरा हाल है। उसकी वजह यह है कि जेल में तो फिर भी आपको कोई थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह भी चले जाएं, कोई आपको कभी धूप में भी बैठने की इजाज़त मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गई है। बुशरा बीबी साहिबा को इंतजार हुसैन पंजोता ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, कि बुशरा बीबी साहिबा को एक कमरे में महदूद कर दिया गया है और ऐसा कुछ नहीं है कि जी वो पूरे घर में कोई घूमती फिर रही हैं। उनका सारा स्टाफ वहाँ से चेंज कर दिया गया है और उनको कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है और बाहर भी कमरे के दरवाजे के बाहर भी जो एहलकार हैं वो तैनात हैं, तो वो बाहर नहीं निकल सकती हैं। ना ही वो अपने घर के किसी लॉन वगैरह में जा सकती हैं, ना टेरेस में जा सकती हैं, तो वो वहाँ पे एक कमरे में ही महदूद हैं। खैर अभी तो जस्ट स्टार्ट है, वी होप कि आगे चल के ऐसा शायद सिचुएशन ना रहे उनके लिए, लेकिन जो वो बता रहे हैं मैं आपको वो कोट कर रही हूँ। तो उनका ये मानना है कि जी ये तो अडियाला जेल से भी सख्त हालात में बुशरा बीबी साहिबा को बंद कर दिया गया है और वो तो इसको इस तनाजुर में भी देख रहे हैं कि एक तरह से बनी गाला पर कब्जा कर लिया गया है। ये खान साहब का घर था, यहाँ उनका स्टाफ था, उनकी चीजें पड़ी हुई हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनकी चीजें भी वहां से हटा दी गई हैं, उनका स्टाफ भी वहां से हटा दिया गया और पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया इमरान खान साहब के घर को। तो अब घर भी सारा सरकार के हवाले हो गया और फिर बुशरा बीबी साहिबा भी उसमें बिल्कुल ही एक कमरे तक महदूद होकर रह गई हैं। तो इन्होंने इस पूरे अमल से बेसिकली एक तीर से कई शिकार किए। एक तरफ पीएमएलएन को एक बयानिया देने की कोशिश की, दूसरी तरफ इमरान खान साहब के घर पर कब्जा कर लिया और तीसरी तरफ जो बुशरा बीबी साहिबा उनको भी महदूद कर दिया गया। वो तो खैर पहले ही मैं जैसे बात कर रही थी कि वो एक हाउस वाइफ है, अपने घर में ही रहती है, उन्होंने क्या बाहर जाके निकलना मिलना, वो सोशलाइज उस तरह करती नहीं है। तो बहरहाल जी ये सारी स्टोरी थी जिसको एक मुनफरिद पिक्चर दिखा के और पूरा एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई, जो कि इस वक्त ज़ाहिर उरूज पर हमें नजर आ रहा है पीटीआई और इमरान खान साहब के खिलाफ। उसके बाद अब मैं आपको ये बता दूं कि साइफर केस का भी तफसीली फैसला आ गया और इस फैसले में काफ़ी लूप होल्स है।
अगेन इसमें ये बताया गया है कि जी जो इमरान खान साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने झूठ बोला जिससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुतासिर हो गए और उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत भी और सिक्योरिटी भी और बड़े सारे मसाइल पैदा हो गए। अच्छा भाई, तो फिर आप मेंशन करते हैं कि कौन से मसाइल पैदा हो गए थे, कौन से ताल्लुकात खराब हो गए थे, कैसे जज साहब ने उन्हें गेज किया है कि जी ये देखें पहले ये हो रहा था, बाद में ये हो गया, तो इस तरह ताल्लुकात खराब हो गए क्योंकि ये इमरान खान ने ऐसे किया। तो ये सारा ही अजीबोगरीब सा 77 सफ़ों पर मुश्तमिल उन्होंने तफसीली फैसला जारी किया है, जिसमें जाहिर है जब केस ही कुछ नहीं था तो उसके ऊपर क्या वो जारी करते। यानी आप ये बात कह रहे हैं कि जी क्या उसमें अगर कुछ नहीं था, ताल्लुकात ख़राब होने की आप बात करें, तो उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मीटिंग्स की, डिमार्च किया, तो क्या उस वक्त ताल्लुकात ख़राब नहीं हो गए थे? तो फिर सिर्फ सज़ा जो है वो इमरान खान को क्यों मिले? फिर जितने लोग नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठे हुए थे फिर सबको बुलाएं और सबको सज़ा दें, क्योंकि भाई फिर जब आप डिमार्च करेंगे तो फिर ताल्लुकात तो ख़राब होंगे, तो फिर आप सबको पकड़े ना वहाँ पर। तो ये अजीबोगरीब सी उन्होंने इसमें लॉजिक तलाश करने की कोशिश की है, लेकिन ज़बरदस्ती के केसेस का फिर यही हाल होता है जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि आप सज़ा तो अपनी पसंद से करवा सकते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती, लेकिन उसमें फिर कोई मंतिक नज़र नहीं आ रही होती। तो ये अब आ चुका है फैसला, इसको अपील में लेके जाएंगे ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, लेकिन मुझे फौरी तौर पर इसमें कुछ होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपको मालूम है कि 8 फरवरी से पहले तो अभी मज़ीद इनफैक्ट 3 फैसले कोशिश है कि आ जाएं, जिनमें से एक आध तो लाजमी आ जाएगा। एक तो जी अब सबसे पहले आपको केस सुनाई दिया जाएगा फैसला इद्दत के निकाह का। इद्दत में निकाह का जो केस है वो फैसला आएगा इमरान खान साहब के खिलाफ। फिर अलकादे ट्रस्ट केस का जो फैसला है वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ आएगा। और फिर तीसरा जो अहम मुकदमा है वो 9 मई का है। तो अब जो इद्दत का निकाह वाला मामला है उसमें फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और उसमें लंबा प्रोसेस चलना नहीं, क्योंकि उसमें 3-4 गवाह हैं और आज ही मेरा ख्याल है वो तीनों गवाहों के बयानात कलमबंद हो जाएंगे, क्योंकि आज जॉन चौधरी साहब भी वहां पर बैठे हुए थे और वो सारा आए हुए थे गवाही के लिए और जिरा के लिए। तो वो भी केस है जनाब, और उसके ऊपर अब आपको कोई भी फैसला किसी भी दिन हो सकता है, आज ही वरना कल तक सुनने को मिल सकता है। फिर सारे फैसले इमरान खान साहब के खिलाफ आएंगे, ये अंडरस्टूड है, और तमाम जो केसेस हैं सब में इमरान खान साहब को सजाएं। कोशिश है कि 8 फरवरी से पहले ही सुना दी जाएं, तो अभी आप अगले हफ्ते में ये खबरें सुनते रहेंगे। तो इसलिए अगर अभी अपीलों में जाएंगे भी तो इनकी अपीलें भी अभी कोई नहीं सुनी जाएंगी, रद्द ही होंगी या फिर पेंडिंग पड़ी रहेंगी, तो ये सूरत-ए-हाल आपको नजर आएगी। अब मैं आपको बता दूं कि पीटीआई ने सियासी महाज पर एक अहम फैसला किया। कल जनरल बॉडी इजलास जो उन्होंने वर्चुअली किया उसके ऊपर फिर उन्होंने ये तय किया कि जनाब उनके इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा होंगे, ताकि वो अपनी जो सीटें हैं उन्हें सिक्योर कर सकें कौमी असेंबली में। इसके लिए उन्होंने अब बाकायदा 5 फरवरी की डेट अनाउंस कर दी है। 5 फरवरी को बन रहा है जनाब मंडे, और मंडे बन रहा है, अच्छा मेरा ख्याल है मंडे बन रहा है। तो बहरहाल जी मंडे को अब ये इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दिए जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और अब क्या ये इलेक्शन होंगे, अगर होंगे तो क्या उन्हें माना जाएगा या उसमें फिर कोई रखना डालने की कोशिश की जाएगी थ्रू अकबर एस बाबर, तो ये अभी सरप्राइज मजीद बाकी है, क्योंकि पूरी कोशिश यही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि तहरीक इंसाफ को एज ए पार्टी कौमी असम्बली में मौजूद नहीं रहने देना। तो अब ये एक देखने वाली बात है कि 5 फरवरी को कैसे उनके इलेक्शंस को रोका जाता है या उन्हें माना जाता है या नहीं। इसके अलावा जो एक बड़ी कार्रवाई है वो यही है कि अगर ये करवाने में कामयाब हो जाते हैं इलेक्शंस और एज ए पार्टी खुद को कौमी असेंबली में खड़ा होने के लिए तैयार कर लेते हैं, तो इस सूरत में एक अभी ऑप्शन हाथ में है जो मैंने पहले भी कल रात डिस्कस किया था, आप उस वीलॉग में तफसील उसकी जान सकते हैं कि उन्हें 9 मई के मुकदमात के ऊपर कलअदम करार देने की भी तैयारी है। तो ये भी हो सकता है कि उधर से खान साहब को सजा सुनाई जाए और दीगर लोगों को भी सजा सुनाई जाए, और फिर इधर ये जो कमेटी है ये भी जो बनाई हुई है इन्होंने, वो भी अपनी सिफारिशात दें कि जी ये सारे इसमें शामिल रहे हैं, लिहाजा इनको बैन किया जाए। तो ऐसा एक फैसला सुनाकर फिर पार्टी को एक तरह से उड़ा के रख दिया जाए। तो ये एक ऑप्शन अपनी जगह अभी इनके हाथ में मौजूद है, इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद जनाब अब बात कर लेते हैं कि आलिया हमजा साहिबा आज आई और उन्होंने आज कोर्ट में बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि आप उन्हें भी कल ऐसे एक और जमानत मिल गई थी, लेकिन फिर एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। तो बहरहाल ये तो हम एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस देख रहे हैं। वो कहती हैं कि वो बिल्कुल हौसले में हिम्मत से हैं और रोजे रख रही हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने आज से रोजे स्टार्ट कर दिए हैं और 8 फरवरी तक मैं रोजे रखूंगी और फिर 9 फरवरी को मैं शुक्राने का रोजा रखूंगी। तो वो काफी कॉन्फिडेंट हैं कि वो यहाँ पर
حمزہ شہباز کو اپنے حلقے میں شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گی. تو جناب ایک طرف عالیہ حمزہ یہاں پر جو موجود ہیں جیل میں، ان کی کیمپین بہرحال آن گراؤنڈ جو پی ٹی آئی کے ورکرز وغیرہ ہیں وہ چلا رہے ہیں، یا پھر سوشل میڈیا پر کیمپین چلتی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ جو پی ایم ایل این کی کیمپین ہے وہ ہر طرف چل رہی ہے، گراؤنڈ پہ بھی اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پر بھی اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی. اور اب اس سلسلے میں باقاعدہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلوم برگ میں ایک آرٹیکل لکھوایا گیا ہے اور وہ آپ نے پڑھا، جس میں کوشش کی گئی بتانے کی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آئے ہیں تو بڑے مقبول بھی ہو گئے ہیں اور بڑے وہ بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. آج فہد حسین صاحب نے بھی بلوم برگ میں آرٹیکل لکھا ہے اور انہوں نے بھی جو ساری بات، یعنی انہوں نے اوور آل خیر پولیٹیکل سینیریو پہ بات لکھی ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے ان کا بھی ٹلٹ آپ کو جو نظر آتا ہے وہ اینٹی پی ٹی آئی نظر آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہاں پر پارٹی کو پہنچایا ہے اور اس کا فائدہ پی ایم ایل این کو ہوگا. تو یہ فہد حسین صاحب کہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دوسری طرف کی ورژنز جاننا چاہتے ہیں تو جی گارجین اخبار نے آج جو لکھا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس نے تو باقاعدہ نواز شریف صاحب کو بزدل شریف لکھا ہے. انہوں نے یہ ساری بات کی ہے کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بڑی طاقتور رہتی ہے اور پہلے عمران خان صاحب کو ان کا ایک ساتھ حاصل تھا تو جو بینیفیشری تھے وہ عمران خان تھے اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو ہلایا جلایا گیا اور نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا اور پھر عمران خان کو وزیر اعظم بنایا گیا. اور اب جو ہے وہ ٹیبل ٹرن ہو چکے ہیں اور اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیہائنڈ دا بارز ہیں، جبکہ اب جو عمران خان صاحب کے لیے تو انہوں نے یہ، لیکن نواز شریف صاحب کے لیے بزدل نواز شریف جو ہیں انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کر لیے ہیں اور وہ ان کی بیکنگ کے ساتھ اب پوری سپورٹ حاصل کر کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. تو یہ گارجین ان کے بارے میں الفاظ لکھتا ہے. تو ٹائمز نے بھی جو آرٹیکل لکھا ہے اس میں بھی انہوں نے اس الیکشن کا پہلے سے ہی پوسٹ مارٹم کر دیا ہے کہ جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں کس طرح بدترین دھاندلی کر کے ایک موسٹ پاپولر پارٹی کو، پاپولر لیڈر کو آؤٹ کیا جا رہا ہے الیکشن سے. تو آج کل جو انٹرنیشنل میڈیا یہ آپ دیکھیں، سنیں، پڑھیں، آپ کو انٹرسٹنگ اس میں چیزیں ملیں گی کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا میڈیا تو سب کہتے ہیں نا کہ جی بڑا بائسڈ ہے اور یہ وہ، تو وہاں پر کیا صورتحال ہے وہ آپ کو پھر ایک انڈیپینڈنٹ قسم کی اوپینین جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے. اب میں لاسٹلی آپ کو بتا دوں کہ غریدہ فاروقی صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی آج میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ہوا یہ ہے کہ جناب یہ جو ریحان زیب صاحب شہید ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یا لیڈر، ان کے اوپر بھی انہوں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی ٹویٹس کی اور سارا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈالنے کی کوشش کی اور بغیر ثبوت کے شروع ہو گئیں. 1 گھنٹے کے اندر، یعنی ادھر وہ بیچارے شہید ہوئے ہیں اور 1-2 گھنٹے کے اندر انہوں نے ٹویٹ ڈالنے شروع کر دیے کہ جی یہ پی ٹی آئی کا کوئی چکر ہے اس سارے معاملے میں اور وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کل جب یہ بشرا بی بی صاحبہ کا معاملہ آیا تو اس کے اوپر بھی فوراً یہ شروع ہو گئیں، جیسے میں نے ابھی شروع میں بھی آپ کو بتایا. تو ظاہر ہے پی ٹی آئی والے بھی آپ کو پتہ ہے معاف نہیں کرتے. انہوں نے جناب سوشل میڈیا کے اوپر خوب کلاس لی غریدہ فاروقی کی اور کافی ان کی ٹرولنگ ہوئی. اب آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جی مجھے تو یہ ٹرولنگ کا سامنا بہت سالوں سے ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن میں حق سچ کی آواز بنی ہوئی ہوں اور میں ڈروں گی نہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں قانونی چارہ جوئی بھی کروں گی. تو اب انہوں نے ایف آئی اے میں باقاعدہ کہا ہے کہ جی میں نے ایک درخواست دائر کر دی ہے اور مقدمہ درج کیا جائے گا جس کے تحت جو تمام لوگ سوشل میڈیا پر میری ٹرولنگ میں باقاعدہ کیمپین کے تحت ملوث ہیں ان کو جو ہے وہ حاضر کیا جائے گا یہاں پر. تو اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ بہت سارے لوگ تو ویسے بیرون ملک بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر اگین وہی بات ہے کہ ایک صحافی سب سے زیادہ آزادی اظہار رائے کی ہمیشہ بات کرتا ہے، اس کے حق کی بات کرتا ہے کہ ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. تو ایک صحافی ہی اگر اس حق کے خلاف چلا جائے کہ جی کیوں کسی نے میرے حق کے خلاف بات کی ہے، میرے خلاف بات کی ہے، تو یہ بڑا عجیب ہی ایک اپنی نوعیت کا واحد کیس ہوگا. اور دوسری طرف یہ کہ اگین صرف اس میں چیز یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ ایف آئی اے چونکہ آج کل گھر کی باندھی بنی ہوئی ہے تو وہ کسی کو بھی نوٹس کر کے مزید صحافیوں یا مزید کچھ جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پر ایکٹیو ان کو جان بوجھ کر مزید پھنسانے کی کوشش کی جائے گی. ایک تو کچھ آلریڈی بھگت رہے ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں اور رہے سہے جو ہیں وہ مزید اس طرح کے کیسز میں جو ہیں وہ بھگتیں گے. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ویسے ایف آئی اے سائبر کرائم کی طرف سے جاوید ہاشمی صاحب کو بھی ایک نوٹس موصول ہو چکا ہے. انہوں نے اب پتہ نہیں کون سی شان میں گستاخی کی ہے. بہرحال وہ بھی بیچارے پی ٹی آئی کے آج کل چونکہ حق میں بات کر رہے ہیں تو وہ بھی مسلسل عطاب کا شکار ہیں. بار بار ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، پولیس آ جاتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. تو یہ سب چل رہا ہے ان کے ساتھ بھی معاملہ. بہرحال جی دیکھتے آنے والے دنوں میں کافی